नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना साहिब के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर की आज हम चर्चा करेंगे अपने चुनावी गढ़। बांकीपुर विधानसभा सीट 2006 से भाजपा के पास है। भाजपा ने यहां हैट्रिक लगाई है और इस चुनाव में भी जो गणित सामने आ रहा है उसके हिसाब से भाजपा ही इस बार भी प्रबल दावेदार है। नितिन नवीन बांकीपुर के विधायक हैं, तीसरी बार जीते हैं और चौथी बार भी जीतने के ही करीब है। जो आंकड़े बता रहे हैं, हम आंकड़ों की यदि बात कर लें 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से तो यहाँ वोटरों की जो संख्या है वो करीब 3,79,387 है। अब हम बात करते हैं नितिन नवीन। 2006 में उनके पिता की अकस्मात मृत्यु होती है और वो बाई इलेक्शन होता है। 2006 में नितिन नवीन जीतते हैं। फिर चुनाव 2010 में होता है भाजपा की, उसमें भी विजय होती है और नितिन नवीन ही प्रत्याशी बनते हैं। 2015 के चुनाव में आपको पता ही है कि अलग अलग जदयू और भाजपा अलग चुनाव लड़ती है, फिर भी नितिन नवीन इस विधानसभा से जीतते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, जो हम आपको बता दें कि आखिर भाजपा का बांकीपुर सीट पर कब्जा क्यों है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो हम सिलेवार यदि वोटर बता दें कि किस बिरादरी के कितने वोटर बांकीपुर में हैं, तो पहले आपको समझने में ज्यादा सहूलियत। सबसे बड़ा मतदाता जो बांकीपुर में है वो नितिन नवीन के बिरादरी का ही है, यानी कि कायस्थ मतदाता बांकीपुर में करीब 90,000 वोटर बांकीपुर में है, कायस्थ वोटर। उसके बाद नंबर आ जाता है यादव का। 65,000 यादव मतदाता बांकीपुर में हैं, 22,000 ब्राह्मण हैं, 25,000 राजपूत हैं, 20,000 भूमिहार हैं, 22,000 मुस्लिम हैं और इन सबको करीब करीब मिला दिया जाए तो 3,80,000 85,000 का आंकड़ा आता है। लेकिन अब बांकीपुर विधानसभा में भाजपा के कब्जे वाली हम बात जो करते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि 90,000 मतदाता जिस बिरादरी के हों और यदि 50% भी वोट उनके तरफ उनका जाता होगा तो 45,000 वोट उनका हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत ये तीनों वोट भाजपा के खाते में चले जाते हैं। अब रह गया यादव बिरादरी और मुस्लिम। ये दो ही की फैक्टर लालू के समय से चला आ रहा है जो राजद को आगे बढ़ाता, लेकिन ये फैक्टर भी बांकीपुर में काम नहीं आता है, जिसके कारण नितिन नवीन जीत कर निकल जाते हैं। पिछली बार करीब 38.88% वोटों का टर्नआउट हुआ था भाजपा के साथ। तब नितिन नवीन 78,771 वोटों से जीत कर निकले। लेकिन यदि हम इस पूरे चुनाव की समीक्षा कर दें तो इस बार कोरोना का काल चल रहा है और भाजपा को भी सजग रहना होगा अपने मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कोरोना के इस काल में जहां तक देखा जा रहा है पढ़े लिखे मतदाता जो हैं वोट करने चुनाव में कमी, और यही शायद यदि हुआ और दूसरे बिरादरी के मतदाता यदि निकले तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन के लिए खतरे की घंटी बन सकती। भाजपा को कोशिश करनी होगी कि मतदाता उसके अपने मतदाता हैं, जो हमने आपको दिखाया कितने हजार में हैं, उनको वोट पोलिंग स्टेशन तक वोट देने पहुंचाना पड़े। मान के चलते हैं कि यदि कोरोना काल में आधा वोट भी यदि हो जाए, 50% ही पोलिंग यदि होगी और 2015 के विधानसभा चुनाव की रेशियो को हम बांकीपुर में ले लें, तब भी नितिन नवीन की जीत जो है वो सुनिश्चित लगती है। अब देखना ये होगा कि भाजपा, उसके कार्यकर्ता, नितिन नवीन विधायक कितना अपने मतदाताओं को ये बता पाते हैं कि वोट उनका कितना ज्यादा अधिकार है देने का और उनको पहुंचना चाहिए पोलिंग स्टेशन पे। जितने ज्यादा मतदाता उच्च बिरादरी के, यानी कि जो हमने आपको बताया कि नितिन नवीन के जो वोटर हैं करीब 90,000 हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यदि ये आधा भी होता है तो नितिन नवीन की जीत पक्की है। लेकिन
राजद भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। 2010 के चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन का जो वोट ऑफ मार्जिन था जीतने का, उसमें 15,000 वोटों की कमी आई थी। यानी 2015 में नितिन नवीन को 2010 से 15,000 वोट कम मिले थे। ये भी उनको अपने दिमाग में रखना होगा कि कोरोना काल में कुछ भी मुमकिन है। सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये करनी है, और चुनाव आयोग भी इस पे चिंतित है, कि मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और यही जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, खास करके शहरी क्षेत्र के, और बांकीपुर विधानसभा पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र का विधानसभा है, इसमें कहीं भी गांव का कोई भी इलाका नहीं जुड़ता है। और शहरी क्षेत्र के मतदाता अपने जिंदगी को दांव पर लगाकर कभी वोट देने नहीं जा सकते, वो भी उच्च वर्ग के मतदाता। देखना है कि पिछली बार जो 78,000 वोट से बीजेपी ने लीड किया था, कौन सा प्रत्याशी राजद होगा या कांग्रेस उनको टक्कर देता है। टक्कर की बात तभी आएगी जब वोटिंग परसेंटेज जो है उच्च वर्ग का कम होगा, और जो यादव बिरादरी है, मुस्लिम बिरादरी है, उसका परसेंटेज यदि ज्यादा हो गया, तब ये नितिन नवीन के लिए, भाजपा के लिए चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि भाजपा किसे टिकट देती है, लेकिन लगता यही है कि नितिन नवीन ही दावेदार रहेंगे। और भाजपा के कार्यकर्ता, उसके नेता कितना मेहनत करते हैं बांकीपुर विधानसभा के मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए। कल फिर किसी नए विधानसभा की चुनावी गणित को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।